आप इस रात को जाग गए तो हो सकता है जन्म जन्म का बंधन टूट जाए। यदि इस रात आप चूक गए तो फिर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको पूरे 1 वर्ष की। दोस्तों, यह कोई साधारण रात्रि नहीं है। यह वह रात्रि है जब समय भी शिव के चरणों में मौन हो जाता है। यह वह रात्रि है जब देवता जागते हैं, असुर भयभीत होते हैं और स्वयं ब्रह्मांड शिव तत्व में विलीन हो जाता है। क्या आप जानते हैं, महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं, न ही केवल एक पर्व है। यह सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और प्रलय का रहस्य है। यह शिव और शक्ति के मिलन की वह घड़ी है जिसमें चेतना अमर हो जाती है। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने जा रही। आज मैं आपको शिव पुराण में निहित वह सत्य बताने जा रही हूँ जो सामान्यतः कहा नहीं जाता। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो अंत में है वह आपके सोचने का ढंग बदल देगा। तो चलिए जानते हैं शिव और पार्वती के विवाह का संपूर्ण सत्य। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति ने पुत्री रूप में सती को जन्म दिया। सती बचपन से ही शिव की ओर आकृष्ट थी, लेकिन दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। श्मशानवासी, भस्मधारी, ओगड़ योगी। जब दक्ष ने महायज्ञ रचा, उसमें शिव को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया। सती बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का घोर अपमान किया गया। सती ने कहा, जिसका तुम अपमान कर रहे हो वही इस ब्रह्मांड का आधार है। वह उनके अपमान को सहन नहीं कर सकी और योगाग्नि में देह त्याग दी। सती के देह त्याग का समाचार सुनकर शिव क्रोध में तांडव करने लगे। उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर उठाया और सृष्टि कंपित हो उठी। वह संपूर्ण सृष्टि में घूमने लगे। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। इसके बाद शिव घोर वैराग्य में लीन हो गए। कालांतर में हिमालय और मैना के घर पार्वती का जन्म हुआ। वह सती का ही पुनर्जन्म था। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन शिव में रमा रहता। नारद ने भविष्यवाणी की कि यह कन्या शिव को पति के रूप में पाएगी, पर उसे घोर तप करना होगा। पार्वती ने वन में जाकर अनंत काल तक घोर तप किया। पहले फल फूल, फिर पत्ते, फिर केवल जल और अंत में निर्वात मौत। इसी कारण उन्हें कहा गया अपर्णा, जो पत्ते भी त्याग दे। देवता भयभीत थे, क्योंकि पार्वती का तप त्रिलोकी को हिला रहा था। शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने हेतु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। वह बोले, तुम उस ओगड़ से विवाह क्यों करना चाहती हो? न घर है न धन है। पार्वती क्रोधित हो उठी। जिसे आप ओगड़ कहते हैं वही मेरे प्राण हैं। शिव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। शिव ने तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। बाद में पार्वती की प्रार्थना से कामदेव को पुनर्जीवन मिला। तब शिव ने विवाह स्वीकार किया। दोस्तों, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि शिव और पार्वती का विवाह हुआ। बारात में थे भूत, प्रेत, योगी और देवता। हिमालय स्वयं साक्षी बने। गंगा शिव की जटाओं में विराजमान थी। यह विवाह था वैराग्य और गृहस्थी का मिलन, शिव और शक्ति का एकत्व। जब दोनों मिलते हैं तब सृष्टि चलती है। इसलिए शिवरात्रि विवाह की ही नहीं, पूर्णता की रात्रि है। दोस्तों, आपने अगर इस कथा को यहाँ तक सुना है तो प्लीज़ कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आगे चलते हैं और जानते हैं शिवरात्रि मनाने का दूसरा कारण। एक समय की बात है, देवताओं का तेज क्षीण होने लगा था। उनका बल, आयु और प्रभुत्व घट रहा था। कारण था ऋषि दुर्वासा का श्राप। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु की शरण ली। विष्णु ने कहा, यदि देवता अमरता चाहते हैं तो उन्हें अमृत प्राप्त करना होगा। लेकिन अमृत था क्षीर सागर की गहराइयों में। अकेले देवता मंथन नहीं कर सकते थे, इसलिए
विष्णु भगवान की रणनीति से असुरों का साथ लिया गया। शर्त यह तय हुई कि जो निकलेगा बराबर दोनों में बांटा जाएगा। तो यहीं से समझ लो, यह कथा सिर्फ अमृत की नहीं, माया और मोह की भी है। समुद्र मंथन की तैयारी हुई। मंदराचल पर्वत को मंथन की छड़ी और वासुकी नाग को मंथन की रस्सी बनाया गया। कूर्म अवतार यानी कि उसका नीचे का जो आधार था वह स्वयं विष्णु भगवान ने अवतार लिया था। जब मंदराचल डूबने लगा, विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर उसे अपनी पीठ पर थामा। सृष्टि ने सांस रोक ली और मंथन का आरंभ हुआ। जैसे ही मंथन तेज हुआ, समुद्र से हलाहल विष निकला, इतना भयंकर कि देवता कांप उठे, असुर भयभीत हो गए और सृष्टि नष्ट होने को आतुर थे। विष की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। तब सब इधर उधर भागने लगे, सिर्फ एक ही की ओर। देवता महादेव के पास पहुंचे, प्रार्थना की, हे नीलकंठ, यदि आपने रक्षा नहीं की तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। शिव ने एक पल भी नहीं सोचा और उन्होंने पूरा विष पी लिया, लेकिन उसे अपने गले में रोक लिया। उनका कंठ नीला हो गया। इसी क्षण वे कहलाए नीलकंठ महादेव। दोस्तों, यह घटना हुई थी फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि। देवताओं ने पूरी रात शिव का अभिषेक किया, दूध, जल और गंगा जल चढ़ाया, बिल्व पत्र अर्पित किए, क्योंकि विश्व का प्रभाव कम करना भी आवश्यक था। पूरी रात जागरण हुआ, पूरी रात शिव का पूजन हुआ और यही रात्रि आगे चलकर कहलाई महाशिवरात्रि। यहाँ से यह स्पष्ट हो जाता है कि रात्रि जागरण, क्योंकि उस रात देवता भी जागे थे। दूध और जल का अभिषेक, शिव का विष को शीतल करने की स्मृति, बेलपत्र शिव को प्रिय है, विष शमन का प्रतीक है और उपवास त्याग की भावना, नीलकंठ ध्यान, स्वयं कष्ट सहकर जगत की रक्षा करना। विष के बाद निकले थे कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी, धनवंतरी और अमृत कलश। लेकिन याद रहे, अमृत से पहले विष आया और विष को संभालने वाला कोई देव नहीं बल्कि केवल शिव शंकर थे। दोस्तों, अगर आप शिव के त्याग को नमन करते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। तो आगे बढ़ते हैं। अक्षय ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा। सृष्टि के आरंभिक काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा बोले, मेरे बिना सृष्टि संभव नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ। और विष्णु बोले, मेरे बिना सृष्टि टिक नहीं सकती, तो मैं श्रेष्ठ हूँ। यह विवाद अहंकार से जन्मा हुआ था। देवता चिंतित हो उठे, यदि यह विवाद इन दोनों में और बढ़ गया तो संतुलन नष्ट हो जाएगा। तभी आकाश और पृथ्वी के बीच एक भयंकर प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आदि दिखता था और न ही उसके अंत का कोई पता था। न उसकी ऊंचाई मापी जा सकती थी। वह अक्षय था, नष्ट न होने वाला, अनादि और अनंत। आकाशवाणी में आवाज आई, जो इस स्तंभ का आदि या अंत पा लेगा वही स्वयं को श्रेष्ठ कहे। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और उस ज्योति स्तंभ के शीर्ष की खोज में ऊपर उड़ चले। युगों युगों बीत गए पर शीर्ष नहीं मिला। मार्ग में उन्हें एक केतकी पुष्प मिला। ब्रह्मा ने उससे झूठी गवाही दिलाने का निश्चय किया। विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और स्तंभ के मूल की खोज में निकल गए। पाताल, रसातल, महातल सभी लोग पार कर लिए, लेकिन मूल नहीं मिला। थक कर विष्णु ने सत्य स्वीकार कर लिया कि मैं इसका अंत नहीं पा सका। तभी उस ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं ही वह अक्षय ज्योति हूँ जिसका न आरंभ है और न अंत है। विष्णु ने विनम्रता से नमन किया, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला। शिव ने ब्रह्मा को दंड दिया, आज के बाद तुम्हारी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी। केतकी पुष्प को भी पूजा से वंचित किया गया। देवताओं की प्रार्थना पर शिव बोले, मैं इस ज्योति को लिंग रूप में स्थिर कर देता हूँ ताकि संसार मेरा ध्यान कर सके। यही ज्योतिर्लिंग कहलाया। ज्योति अर्थात चेतना और लिंग का अर्थ है आधार। यह कोई मूर्ति नहीं, अनंत सत्य का प्रतीक है।
दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यह घटना भी फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात्रि को हुई थी। यही कारण है कि शिवरात्रि की रात्रि को शिवलिंग का पूजन, जागरण और अभिषेक किया जाता है। विशेष फलदायी माना गया है। यह वही रात्रि है जब अक्षय ज्योति पृथ्वी पर स्थिर हुई थी। यह कथा केवल देवों की नहीं, हर मनुष्य के भीतर की कथा है। जब तक अहंकार और बुद्धि मैं श्रेष्ठ हूँ कहते रहते हैं, तब तक शिव प्रकट नहीं होते। जिस क्षण समर्पण होता है वहीं शिव मिल जाते हैं। जो आदि अंत से परे हैं वही अक्षय हैं और उसी अक्षय सत्य का नाम शिव है। दोस्तों, ये तीनों कथाएं थी शिवरात्रि मनाने का सबसे बड़ा कारण। दोस्तों, शिव को खोजा नहीं जाता, शिव तब मिलते हैं जब खोज करने वाला थम जाता है। अगर इन कथाओं ने आपके भीतर एक क्षण का भी मौन रचा हो तो मन ही मन कहिए ओम नमः शिवाय। यही इन कथाओं का पूर्ण विराम है। दोस्तों, आने वाली महाशिवरात्रि के लिए अभी से तैयार हो जाइए। पूजा, अभिषेक, व्रत और उपवास के साथ इस पावन रात्रि को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कीजिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सनातन धर्म का यह ज्ञान हर घर तक पहुंच सके। आपका एक लाइक और एक शेयर मुझे और भी गहरी, सच्ची और सुंदर धार्मिक कहानियां आप तक लाने की शक्ति देता है, प्रेरणा देता है। ओम नमः शिवाय।